इस रास्ते थे और उनकी इतनी आभा थी कि जिधर देखते थे वे लोग कीर्तन में उनके साथ झूमने लगते। तो बहुत भीड़ हो गई। दत्तात्रेय भगवान के पास भी ये सामर्थ्य था और कृष्ण भगवान के पास था। कृष्ण के पीछे भी लोग लग जाते थे, भंवरे हो जाते थे। तो दत्तात्रेय ने, कृष्ण फिर भाग गए भीड़ भाड़ से, एकांत में ऋषि के आश्रम में जाकर रहे। अपने आश्रम में लोग रहने नहीं देते। घोर अंगिरस आश्रम में रहे 13 साल कृष्ण। उसके बाद जब युद्ध की बागडोर संभाली तो 13 साल का जो उपनिषदों का प्रसाद था वो गीता होकर गूंजा और इतना पावरफुल हुआ। एकांत में कितना सामर्थ्य है जयराम जी की। जो थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के सुन सुना के उपदेशक बनने का शौक रखते, वे उपदेशक या गुरु बनने का शौक नहीं, गुरु की सेवा कर लिया अपनी उन्नति के लिए, लेकिन पुजवाने के लिए तो रुक जाओगे। इसीलिए जब तक पूर्णता हुई नहीं तब तक आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए साधना का और कृपा का। तो गौरांग फिर जगन्नाथपुरी से चुपचाप चल पड़े। हरि बोल मस्ती में। भालू और शेर पगडंडियों पर बैठे इधर उधर जहां ऐसे घने जंगल में वर्णन आता है। वो जो भालू, भूखे भालू या शेर जहां जहां मिले वो आए तो नजदीक, लेकिन उनके साथ उनके आभा मंडल में वे भी झूमने लगे। सरोवर में स्नान करने गए। गर्मी के दिनों में हाथियों का टोला आया, उसमें एक उन्मत्त हाथी उनके ऊपर हावी होने को जा रहा था। पानी का छींटा मार दिया और वो हाथी भी मस्ती में आ। इतना उनका आभा मंडल ओरा बढ़ गया। शरीर की शुद्ध बुद्ध नहीं और एक तालाब में जा गिरे। ये अलग अलग प्रसंगों को मैं आपको शॉर्ट में हेडिंग कह रहा हूं। तालाब में जा गिरे और पता तक नहीं चला किसी को। जंगल के तालाब में क्या पता चले। समय पाकर मच्छुए आए, उन लड़कों ने जाल फेंका। छोटी मोटी मछली तो आई, लेकिन देर सवेर ये बड़ा मच्छ भी पकड़ा गया। उन मच्छुओं ने समझा कोई बड़ा मच्छ है, लेकिन घसीट के निकाला तो गौरांग प्राण ऊपर चढ़े थे, बेसुध से पड़े। बोले ये तो आदमी है। उन छोरों ने हिलाया डुलाया तो गौरांग की जो जीभ तालू में लग गई थी, प्राण ऊपर चढ़ गए थे। बाहर आए, नीचे आए, गौरांग उठ के चल दिए। लेकिन बाद में वे मछुए जो थे लड़के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। मच्छुओं के बच्चों, जो मच्छुओं के बच्चों को, युवकों को हुआ तो उनके माँ बाप तंग हो गए कि ये लड़कों को क्या हुआ। जब से उस बाबा को निकाला तब से इनको भूत लग गए। हाँ, वो भूए भोपे तो कुछ भी इलाज कर सके नहीं। आखिर गौरांग को खोज कर बोले महाराज जब से तुमको निकाला इनको ऐसा भूत डाल दिया तुमने। गौरांग ने कहा मैंने भूत नहीं डाला है, जन्म जन्म के भूत निकालने के लिए साधना के परमाणु इनको लग गए हैं, मेरे वाइब्रेशन लग गए। बोले महाराज इनको ठीक कर दो। बोले ये तो कईयों को ठीक करेंगे, इतने महान आत्मा बनेंगे। अरे इस शक्ति, इस ओरा के लिए, इस प्रसाद के लिए तो महाराजे राजपाट छोड़कर गुरुओं के द्वार झाड़ू लगाते हैं, और तुम्हारे बेटों को सेवा के फल के स्वरूप मिल गया है मुफ्त में। खुश होकर गए, लेकिन वो फिर घर में ऐसा करे, बैठे रहे। मच्छी फंसाना बोले ये नहीं अच्छा लगता है, अब ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हल्की वृत्ति से ऊपर आ गए। तो अब वो बिगड़े और कुछ लोगों ने उनको बहकाया कि उस साधु बाबा को मारो, तुम्हारे छोरे खराब कर दिए, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी। निंदक संत द्रोही तो सब जगह मिलते हैं, नमूने सैंपल। उन मच्छुओं ने गौरांग के खिलाफ हृदय में द्वेष पैदा कर दिया। गौरांग के पास है, बोले और कुछ नहीं सुनना चाहते, या तो हमारे लड़के पहले थे ऐसे कैसे कर दो, या तो फिर तुम जिंदे नहीं जा सकते हो। गौरांग ने सोचा अब ऐसे कैसे उनकी साधना नष्ट कैसे हो। जब साधना की मस्ती नष्ट होगी तभी ऐसे कैसे होंगे।
जरा सा शांत हुए तो ज्ञान का खजाना है आत्मा परमात्मा। बोले पापियों के घर का अन्न खिलाओ तो ये जैसे के तैसे हो जाएंगे। बोले महाराज हम मच्छी मारते हैं, हमारे से ज्यादा पापी कौन होगा? बोले जो दान का लेते हैं और ध्यान भजन नहीं करते। दान का लेते तो हैं लेकिन ध्यान भजन नहीं करते, संध्या आदि और मासिक धर्म में होते हुए भी भोजन बनाते और खाते हैं। ऐसे लोगों के घर का भोजन खिला दो। छोटी लाइन पर स्पीड गाड़ी की ब्रॉड लाइन की अपेक्षा कम ही रखनी पड़ती है, नहीं तो गाड़ी बहुत हिलती। और ब्रॉड लाइन पर, बड़ी लाइन पर गाड़ी की स्पीड कितनी भी करो लेकिन जहाज का मुकाबला नहीं कर सकती। तो ऐसा साधना में भी है। तो जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत साधना करूं, जल्दी आगे बढ़ूं, अति करूं, उपवास करते हैं, ये नहीं। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो गई। तो कभी कभी सब प्रैक्टिकल करके ही नहीं होता है। बड़े बूढ़ों की और बुजुर्गों की, संतों की, शास्त्रों की बात से भी मान लेना पड़ता है। सब चीज का प्रैक्टिकल नहीं होता। क्या जहर आदमी को मार देता है तो मारता है कि नहीं, आप चखोगे क्या? जयराम जी की दूसरों की अकल से आपको मानना पड़ेगा। लाइट में उंगली डालने से शॉट लगता है, आदमी मर जाता है, तो क्या आप वो प्रैक्टिकल करोगे? और कई गंदी वस्तुएं हैं, शराब से नशा चढ़ता है, तो क्या आप प्रैक्टिकल करने बैठोगे? अंडा और मांस ऐसा ऐसा होता है, क्या उसका सब प्रैक्टिकल करोगे क्या? नहीं। बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सलाह से, अरे गुंडों के जीवन से भी सीखा जा सकता है। एक आदमी, मेरे गुरुदेव बताते थे कि एक आदमी बहुत सज्जन था। उससे पूछा कि तुम्हारा गुरु जी कौन है? बोले हमारे गुरुदेव तो हम। तुम इतने महान कैसे बने? बोले मेरे बहुत गुरु हैं। बोले कोई दिखाओ तो। बोले गया सटोरियों को दिखाया, बोले ये भी मेरे गुरु हैं। बदमाशों को दिखाया, बोले ये भी मेरे गुरु हैं। ये भी। बोले क्यों? बोले ये जो करते हैं इससे पतन हुआ, वो मैं नहीं करता हूँ। ये करने से जो ये बुरे हाल है इनके, वो मैं नहीं करता हूँ। ये भगेड़ू हैं, धोखा दे के भाग जाते हैं, इनकी इज्जत नहीं है, तो मैं धोखा दे के भागने का काम कभी नहीं करता हूँ। ये ऐसे हैं, तो जिस काम से इनका पतन हुआ है वो काम मैं नहीं करता हूं। बस तो मेरा तो कल्याण है। तो इस प्रकार की अगर अकल है तो छोटे से छोटा आदमी भी महान हो जाएगा। लेकिन जो मनमानी करेगा तो बड़े से बड़े व्यक्तियों को भी मैंने पतित होते देखा। नारायण तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा एक नारायण स्वामी था, भावनगर से आगे थोड़ा सा एक गुफा और मंदिर था। अरे ये माया जाल, वो गुफा में भाग जाता था। इतना एकांत प्रिय, इतना साधन प्रिय। फिर उधर कई वर्ष रहा, उस जगह को मैंने देखा भी है। बड़ी रुचि साधना में। एक जगह ज्यादा रहने से मन उबा और चला गया गिरनार। गिरनार के जोगियों से मिलेंगे, ऐसा करेंगे। अब जोगी तो मिला नहीं, भोगी मिले। अलग निरंजन लगाए दाम, मिटे गम। ओ सिगरेट पीना, सुल्फा पीना सीख गया। बहुत बढ़िया था। मैं सच बोल रहा हूं कि उसके त्याग, वैराग्य और समझ के आगे नारायण ये कुछ भी नहीं है। सच्ची बात बोलता हूं। फिर भी सावधानी न रही, जरा सा चुका। कवि ने कहा, जैसे लंबी खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। वो मनमुख होकर गया, अपना गुरु से सलाह लेता, आज्ञा लेता तो ठीक था। गया और वो आदत पड़ी। अब मुंह क्या दिखाए लोगों को और गुरु को। आत्महत्या करके मर गया, प्रेत होके भटकता होगा बेचारा। अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। अगर गुरु से अब बिछड़ गए और मन माना थोड़ा साधन किया तो फिर वो वही पाप गुरु के नजीक आने नहीं देगा। अवज्ञा का पाप गुरु के नजीक आने नहीं देगा। और कहीं हिम्मत होगी, जब तब करके आ जाएगा
तो भलाई है, अच्छी बात है। नारायण हरि। अखंडानंद ने अपने गुरु को कहा कि गुरुजी आप लोगों के बीच इतना डांटते हो। बोले हमारी बात अगर गाली नहीं पचाएगा तो अकेले में कितनी कितनी निंदाएं और गालियां सहना पड़ेगा। यहां से मजबूत होके जा तो फिर तेरे को कोई नहीं हिलाएगा। जो गुरु की डांट या गुरु की गाली नहीं पचा सकता है तो फिर निंदकों की डांट और निंदकों के अफवाह और निंदकों के लांछन कैसे तुम बर्दाश्त करेगा। एक धर्मशाला थी 50 लाख की, उसका पिताजी मर गए तो चेला पुत्र गद्दी पे बैठा और गुंडों ने कुछ मामलेदार से मिलकर कुछ ऐसा वैसा कर दिया। उन्होंने कहा भाई तो इतने गुंडे, वो अपना धर्मशाला और महल छोड़ के लड़का भाग गया, आश्रम छोड़ के भाग गया। गुंडों ने कब्जा कर लिया और रातों रात भाग गया। और इतने गुंडे आ रहे, गुंडे आए तो क्या है, भाग गया तो किसी से मिलके फिर फाइट करना चाहिए, नहीं तो ऐसा कायर थोड़े बनना चाहिए। बाप तेवा बेटा वर तेवा टेटा, होना तो बाप से बेटा सवाया चाहिए, नहीं तो कम से कम बाप जैसा तो होना चाहिए था उसको। बाप तो मोर्चा लेता था, कोई गुंडा हिम्मत नहीं करता था। और वो बाप चला गया तो बेटे, वो गुंडे आए उसके पहले ही उसने ट्रक मंगा के सामान लेके भाग गया। बोले जितना बचा अपने हाथ की अपना, ये तो सब ले लेंगे तो चलो सामान तो ले ले अपन, ये पूरा कब्जा कर लेंगे कल आके तो अपना सामान तो ले ले। गुंडों ने देखा कि ये तो भाई बकरी है। नारायण हरि। तो जहां तहां बाहर चाहे अंदर आपको दबोचने वाले ठगने वाले कदम कदम पे मिलेंगे। आप बाहर के विघ्न बाधाओं और मस्का पालिश से बचते जाएं और भीतर भी विकार आपको ठगे नहीं, उससे भी बचते जाएं, तब आप महान आत्मा होकर निखरेंगे और बंधनों से छूटेंगे। बाकी तो सब तरफ शोषण ही शोषण का वातावरण मिलेगा आपको। बोले तो इससे मर जाओगे तो प्रेत बनोगे तो दूसरे हिम्मत वाले प्रेत तुम्हारे को दबाएंगे। जयराम जी की बोले मर जाए चकली चिड़िया बनेंगे तो दूसरी चिड़िया भी लड़ेगी, तुम्हारे को दबाएगी। चिपकली बन जाएगी तो दूसरी चिपकली तुम्हारा पूंछ पकड़ेगी, काटेगी तुमको। बिल्कुल पक्की बात है, चिपकलियों में फाइट होती रहती, मैंने देखा आंखों से। तो चूहा बन जाएंगे तो दूसरे चूहे भी सताएंगे तुम्हें और बिल्ली का डर तो बना रहेगा। तो आखिर क्या बने? ब्रह्मज्ञानी बनो, उसके सिवा कुछ भी बनोगे तो परेशानी चालू रहेगी। ब्रह्मज्ञानी बनो, ब्रह्म बन जाओ, जो हो उसी को जान लो बस। हिंदुस्तान आया मिस्टर बीली, आज से 11-12 साल पहले की बात। भारत के योगियों को खोजते खोजते हरिद्वार ऋषिकेश हिमालय घूमा, लेकिन योगियों के रूप में कुछ सुल्फे वाले मिले, कुछ अला बांधू बला बांधू छू मंत्र वाले मिले। उसको संतों के लिए जरा ऐसे ही हो गया। किसी ने कहा तुम हिमाचल प्रदेश जाओ, वहां तुमको कोई योगी मिलेंगे। मिस्टर बिली थका उबा हुआ, श्रद्धा तो खो बैठा था। मैं कहता हूँ रुपया खो जाए तो हरकत नहीं है, मकान दुकान गहना गांठा खो जाए तो हरकत नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं खोना चाहिए। अगर उन सिंधु नदी के किनारे के सिंधियों ने श्रद्धा खो दी होती तो आज सिंधियों की सिंधियत नहीं रहती। श्रद्धा थी, भगवान का अवतार भी कर दिया, श्रद्धा नहीं। सब खो जाए तो हरकत नहीं, लेकिन श्रद्धा न खोए। मैंने अभी अभी बताया था कि एक सेठ का गोदाम भभुक भभुक चल रहा है, दुकान भी चल रही है। लोगों ने कहा सेठ तुम्हारा सर्वनाश हो गया। सेठ ने कहा नहीं, सर्व तो मेरा आत्मा मेरे साथ है, जिस मन बुद्धि से मैंने ये सब बनाया वो मेरे पास है, मैं फिर से करूंगा। आग से बचा खुचा थोड़ा सामान और फिर उसने लगाया और फिर वो सेठ बन गया। सर्व तो तुम्हारे पास है, बाहर सर्व क्या है, सर्व तो तुम्हारे पास है। उस सर्व की सत्ता लेकर मन बुद्धि भी तुम्हारे पास है, उसको आग क्या जलाएगी? हाँ, उसको वो राग द्वेष की आग जलाती है, विकारों की आग जलाती है। उस विकारों से और राग द्वेष से रक्षा करने के लिए फिर श्रद्धा रूपी शीतल सरोवर में गोता मारा जाता है।
बिल्ली को तो वो सत्संग भी नहीं था, बिल्ली देख रहा है अब क्या करूं, जाऊं इंडिया में कोई जोगी नहीं मिले। ऐसे आमली खाए हुए चेहरे से आकाश की गीद और चील देख रहा था नदी के किनारे। इतने में देखा कि एक साधु, बूढ़ा साधु है और उल्टे बहाव से कुछ मंगा रहा है। ये क्या करता होगा? तो पानी तो यूं बहता है और साधु यूं कुछ कर रहा है। तो उल्टे बहाव से एक मुर्दा खींचकर आया, युवक का मुर्दा था। उस बूढ़े साधु ने मुर्दे को पकड़ के बाहर निकाला। बूढ़ा साधु कुछ मंत्र पढ़ के संकल्प करके लेट गया, सदा के लिए लेट गया और बूढ़ा लेटा और जवान मुर्दा खड़ा हो गया। मिस्टर बिली हैरान हो गया। आई फाउंड अप द ग्रेट जोगी। मैंने खोज लिया ग्रेट जोगी, बड़ा जोगी। उस युवक के शरीर में आए हुए बूढ़े जोगी के जीव ने कहा, तुम क्या चाहते हो? बोले, आप यही बूढ़े जोगी अभी इस मुर्दे के शरीर में आप ही हैं? बोले, हाँ है। झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है हम। तो क्या चाहता है? बोले, हमने सुना था भारत के योगियों में संकल्प बल गजब का होता है, परकाया प्रवेश की शक्ति होती है, सब हमने सुना था, आज हमने देखा। लेकिन तुम क्या चाहते हो? उस बिल्ली मूर्ख ने मांगा कि मैं घर छोड़कर बहुत महीने हो गए, मेरी मिसेस क्या करती होगी ये देखना, उसके हाथ की चिट्ठी चाहता हूं। जोगी ने कहा, अच्छी बात है। थोड़ा बातों में लगा, फिर अपने करमंडल में से चिट्ठी निकाल के दिया। चिट्ठी में लिखा था कि एक कोई प्रभावशाली व्यक्ति तो मेरे सामने खड़ा हुआ, तेरे पति के लिए चिट्ठी लिख, जल्दी कर। मुझे प्रेरणा हुई, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, मैं घर से फलानी जगह जा रहा हूँ, इस स्टेशन से गाड़ी उठी और फलानी स्टेशन अभी थोड़ी दूर है, मैं चिट्ठी लिख रही हूँ, जल्दबाजी के कारण हो सकता है कुछ गलती हो, प्लीज एक्सक्यूज मी। पत्नी के अक्षर, रेलवे स्टेशन के नाम, इलाके का नाम। बोले, वास्तव में मन शक्ति कितना काम करती, संकल्प में कितनी शक्ति है, और वो शक्ति सब मनुष्यों के अंदर छुपी है। जिसने जगाई वो महापुरुष। सब बीजों में पेड़ वृक्ष छुपा है, सब बीजों में पेड़ और पौधे छुपे हैं, लेकिन जहां धरती खाद पानी मिला वहां उभरे। सब घट मेरा साईया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट हुई। श्रद्धा से फिर सिर झुकाया। संत ने कहा, और क्या चाहिए, मेरा समय खराब होता है। बोले, आप इस जवान शरीर में कैसे आए, क्यों आए? बोले, मैं साधना करते करते ब्रह्म ज्ञान तक की यात्रा में अभी पहुंचा नहीं हूं, तो फिर मैं मर जाऊं और न जाने कब मेरा जन्म हो, किस घर जन्मूं, और फिर माँ बाप उधर रोकेंगे, नहीं जाओ, ये करो वो करो। अपने मोह माया और स्वार्थ के कारण बेटे बेटियों को माँ बाप रोकते हैं, तो मेरे को भी रोकेंगे, फिर क्या पता साधना का अवसर मिले ना मिले। इसलिए मेरा ये जीर्ण शीर्ण काया, पुराना शरीर मैंने छोड़ दिया और नया कोई युवक का शरीर मिला, मैं उसमें प्रविष्ट होकर बाकी की साधना कर रहा हूं, करूंगा। तुम क्या चाहते हो? उस बिल्ली ने कहा कि मेरी पत्नी ने लिखा कि तुम्हारी बहुत याद आती है, बहुत समय से चले गए हो, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ, कम सून एज यू कैन, तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, जितना जल्दी आ सकते हो। तो महाराज मेरे को मेरी पत्नी के यहाँ भेजने की कुछ योग शक्ति का। अब ये नहीं मांग रहा है कि मेरे को मेरे दिल भर में भेजने की योग शक्ति का शक्तिपात कर दो, मेरे दिल में दिल भर का आनंद आ जाए, ऐसा कोई ध्यान की कृपा बरसा दो। नहीं, मेरे को अपनी पत्नी के पास पहुंचा दो। महाराज ने कहा, ठीक है, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, चुटकी देर में खोलना आंख, तुम अपने घर में होगे। आंखें बंद किया, हिमाचल प्रदेश की नदी के किनारे, और आंखें खोली तो हेलन मिसेस के रूम में। ऐसे ऐसे योगी भारत में। ये केवल अभी 11-15 वर्ष पहले की बात नहीं, इससे भी पहले रामा अवतार में हनुमान, जामवंत, अंगद सीता को खोज खोज के थके थे, भूखे प्यासे। एक पेड़ पर हनुमान ने देखा कि दूर हरियाली दिख रही है, पक्षी दिख रहे हैं, तो जरूर पानी भी होगा। वहां गए तो बड़ा सुंदर आश्रम, आश्रम की अधिष्ठात्री स्वयं प्रभा ने पहले ही कह दिया कि तुम राम के दूत हो, सीता जी खोजने आए हो, भूखे प्यासे हो, जाओ फल खा लो, पानी पी लो, फिर आओ। आए
तुम आंखें खोल के सीता को खोजते हो कि आंखें बंद करके सही ढंग से खोलते हो? अंगद बोलता, हम आंखें बंद करके क्यों खोजेंगे, हम तो आंखें फाड़ फाड़ के खोजते। स्वयं प्रभा ने कहा, सीता तो राम की अर्धांगिनी है, और रोम रोम में रमने वाला चैतन्य जो है उसी की वृत्ति सीता है। वो सीता है को खोजना है तो वृत्ति को अंतर्मुख करना पड़ेगा, आंखें बंद करनी पड़ेगी। उल्टी चाल चलते हैं दीवाने, दीदार के लिए बंद करते हैं आंखें। तुम आंखें फाड़ फाड़ के कब तक देखोगे? चलो मैं बताती हूँ सीता कहाँ है। स्वयं प्रभा भारत की कन्या आंखें बंद करके देख लेती कि सीता अशोक वाटिका में। त्रिजटा रावण की नौकरानी है, फिर भी सीता के प्रभाव में सीता की सेविका बन गई। हो लंका। दरिया किनारे पहुंचते पहुंचते तो हमारा मुद्दत से भी ज्यादा दिन हो जाएंगे, हम कैसे पहुंचेंगे इतने माइल दूर? स्वयं प्रभा कहती, डरो मत, आंखें यहां बंद करो, मैं चुटकी देर में तुमको दरिया किनारे पहुंचा देती हूँ। रामायण में सीरियल में देखा होगा और रामायण के ग्रंथ में भी देखा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ठांडे सकल सिंधु के तीरा, स्वयं प्रभा ने आंखें यहां बंद करवाई, अपने योग शक्ति से दरिया के किनारे भेज दिया। लेकिन ये तो योग शक्ति हुई, ये सारी शक्तियां जहां से आती है वो है आत्मा, परमात्मा। जो सुख भी आता है चला जाता है, दुख भी आता है चला जाता है, उसको जो देखने वाला है, उस देखने वाले में जो ध्यान करके गोता मारता है, वह फिर झूलेलाल बनकर, वरुण देव बनकर भी पूजा जाए, नानक देव बनकर भी पूजा जाए, लीलाशाह देव बनकर भी पूजा जाए, अथवा पूजने वाले उसे पहचाने न पहचाने, पूजे न पूजे, जनक की नाई राजा भी बन सकता है, और संत के रूप में भी हो सकता है, माई भाई के रूप में भी हो सकता है। सब घट मेरा साईया, सब घट खाली घटना को, बलिहारी वो घट की, बलिहारी वो घट की, जा घट प्रगट हो, जा घट प्रगट हो, हरि ओम। उसी परमात्मा में राजा जनक शांत होकर राज्य व्यवस्था का ज्ञान भी लाते थे। उसी परमात्मा में स्थिर होकर वरुण देवता ने सामर्थ्य के कई प्रसंग दिखाए, और उसी परमात्मा में गोता मारकर तुम भी अपने मन बुद्धि को स्वच्छ और समर्थ बनाने में आगे बढ़ सकते हो। जैसे मसूड़ों की कमजोरी को दूर करने के लिए टमाटर हितकारी है, डायबिटीज, मधुप्रमेह और नेत्र विकार, रतौंधी की बीमारी में, रात को कम दिखने की बीमारी में भी टमाटर काम करते। चर्म रोग पर भी टमाटर का जूस, टमाटर का स्लाइस काम करता है। रक्त की कमी में भी टमाटर मदद करता है, और पित्त के दोष को निवारण करने में टमाटर काम करता है। बदहजमी को दूर करने के लिए टमाटर काम करता है। ऋतु चक्र का परिवर्तन, समस्त सृष्टि का नया रूप, चैत्र मास, ऐसे ही समस्त चित्त वृत्तियों का परिवर्तन का मूल चैतन्य की स्मृति। हे भगवान, हम तेरे हैं, तू हमारा है। हम तुझे नहीं जानते लेकिन तू हमें जानता है। संसार की चाह करने से संसार नहीं मिलता है, लेकिन तुझे चाहने से तेरे प्यारे संत मिलते हैं। देर सवेर तू भी मिलता है। संसार को याद करते करते मरते तो अवगति होती है, लेकिन तुझे याद करते करते मरते तो अमर पद पाते। संसार किसी को मिलता है तो पूरा नहीं मिलता, लेकिन तू मिलता है तो पूरा ही मिलता है।
संसार मिलता है तो टेंशन देता है, थकान देता है, उबान देता है, लेकिन तू मिलता है तो शांति देता है, आनंद देता है, माधुर्य देता है। हम तुझी से मिलने के लिए तेरे नाम का आश्रय लेकर तेरा ध्यान कर रहे हैं। और आज पर्व का दिन है, वर्ष का प्रथम दिन। आज मानने वाले लोग जानते हैं, जैसे सुबह का प्रथम दर्शन शुभ देता है, अशुभ दर्शन अशुभ देता है। ऐसे वर्ष का प्रथम दिन शुभ करो तो शुभ का फल शुभ ही शुभ होता है। आज हम परम शुभ करेंगे, और शुभ का शुभ तो तुम भगवान, तेरा नाम, तेरा ध्यान है। हम सब मिलकर तेरा नाम का उच्चारण करके घड़ी भर तेरे ध्यान में डूबेंगे। हे बाजारा साईं, भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। हे पार्वती, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं। यज्ञ में तो वस्तु अग्नि में डाली जाती है, स्वाहा होती है, लेकिन ध्यान में तो तुम्हारे पाप ताप अंतरात्मा में स्वाहा होते हैं। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, नास्ति ध्यानम समम दानम, तस्मात् ध्यानम समाचरेत। ऋषि दयानंद कहते 2 घंटे रोज ध्यान करना चाहिए गृहस्थी को, और साधु को 4 घंटे ध्यान करने से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मुक्ति भुक्ति सब हाथ में आ जाता है।